माय डियर फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे कि इन फेमस बुक्स को किस ऑथर ने लिखा है और यह बुक न्यूज़ में क्यों था या फेमस क्यों है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेंट बुक्स को ही सेलेक्ट किया है और यहाँ से एग्ज़ाम में आपको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं रहेगा। तो प्रारंभ करते हैं। पहला बुक है करीना कपूर खान के द्वारा लिखा गया बुक प्रेगनेंसी बाइबल। नाम याद रखिएगा, प्रेगनेंसी बाइबल। किन्होंने लिखा है? करीना कपूर खान। आप स्क्रीन पे इनका पिक्चर भी देख रहे होंगे। इन्होंने इस बुक को अपना तीसरा चाइल्ड भी बोला है। और मैं बता दूं कि इस बुक में इन्होंने अपने प्रेगनेंसी के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया है। तो आप यहाँ भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम टू बी, करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल। बुक का नाम बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर खान। अगला बुक है द लाइट ऑफ एशिया। इन्हें लिखा है जयराम रमेश जी ने लिखा है। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है यह तो आपको मालूम ही होगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो बुक गौतम बुद्ध के जीवन से ही समर्पित है। द लाइट ऑफ एशिया बुक को लिखा है जयराम रमेश जी ने। यह एक पॉलिटिशियन है और 15वीं लोकसभा में यह वन एवं पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। जयराम रमेश अभी हाल में राज्यसभा सांसद हैं। तो नाम याद रखिएगा, द लाइट ऑफ एशिया बुक को किन्होंने लिखा है? जयराम रमेश ने लिखा है। अगला बुक है विल, WILL, विल। इस बुक को किन्होंने लिखा है? विल स्मिथ ने लिखा है। आप इस सेक्टर को तो जानते ही होंगे, बैड बॉयज, ये सारे जो मूवीज़ हैं हॉलीवुड की, उसमें बहुत ही अच्छा एक्टिंग इन्होंने किया था। विल स्मिथ, नाम क्या है? विल स्मिथ। ये इन्हीं की आत्मकथा है जो बुक विल, WILL, विल, यह विल स्मिथ की आत्मकथा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी सफल फिल्में जो थी, बैड बॉय 2, मैन इन ब्लैक 2, इन सभी मूवीज़ को आपने ज़रूर ही देखा होगा। तो ये सभी मूवी को करने वाले एक्टर का नाम क्या है? विल स्मिथ। और इनका ही आत्मकथा है जिस पुस्तक का क्या नाम है? विल। अगले पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा है बिलीव। क्या नाम है? बिलीव। नीचे में लिखा हुआ है व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जो लाइफ, ज़िंदगी और क्रिकेट ने मुझे सिखाया है, उसके बारे में उन्होंने एक बुक लिखा है सुरेश रैना ने। नाम क्या है? बिलीव। अगला बुक है नीना गुप्ता के द्वारा लिखा गया बुक है सच कहूँ तो। क्या नाम है? सच कहूँ तो। नीना गुप्ता यह एक्ट्रेस थी और बाद में फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के भी रूप में इन्होंने काम किया है। इनको एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। वो छोकरी फिल्म के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और सबसे फेमस ये क्यों प्रचलित हैं तो वो आपको जान लेना चाहिए। क्रिकेटर विवियन रिचर्ड के साथ इनका प्रेम संबंध 90s में था और उसी समय इनको बिना शादी किए ही विवियन रिचर्ड्स से एक बेटी हुआ था जिसका नाम था मसावा। मैं ये एक्स्ट्रा जानकारी इसके लिए देता हूँ क्योंकि आप इसको किसी तरह अपने बुक से कनेक्ट कर लें और आपको याद हो जाए। तो ये नीना गुप्ता की कहानी है और नीना गुप्ता का बुक का नाम क्या है? सच कहूँ तो। सच कहूँ तो, नीना गुप्ता। अगला बुक है इंदिरा नूई के द्वारा लिखा गया बुक। यह इनकी आत्मकथा है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। पूरा बुक का नाम क्या है? माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इन्होंने इस बुक में अपने फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ को और अपने फ्यूचर के बारे में जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया है अपने ज़िंदगी को, उस पूरी कहानी को पेन डाउन किया है। और इस बुक का नाम क्या है? माई लाइफ इन फुल। इंदिरा नूई, आपको बता दूं, पेप्सिको की CEO और MD रह चुकी हैं, पेप्सिको की।
और दुनिया की हमेशा प्रभावशाली महिलाओं की सूची में एंजेला मार्केल वगैरह के बाद इनका दूसरा स्थान रहता है। तो इनका नाम क्या है? इंदिरा नूई। अगला बुक है, रवि शास्त्री जी ने लिखा है, क्रिकेटर रवि शास्त्री ने लिखा है द प्लेयर्स इन माई लाइफ स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग का मतलब होता है जो भी स्टार हैं उनकी तरफ ध्यान देना, ये होता है मतलब। तो द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसमें लगभग 60 प्लेयर्स जो इनके ज़िंदगी में मिले, जो इनके जूनियर थे, जिसे इन्होंने प्रोत्साहित किया और क्रिकेट में वो नाम कर गए, उन सारे 60 प्लेयर्स के बारे में इस बुक में चर्चा किया है। किन्होंने? रवि शास्त्री ने। आपको पता ही है यह अभी भारतीय टीम के मुख्य कोच भी हैं, रवि शास्त्री। तो आप नाम याद रखिएगा, स्टार गेजिंग रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया बुक है। अगला है सलमान रश्दी। इन सभी फेमस राइटर्स के कुछ बुक्स हम देखते हैं। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ये नया बुक आया है, ऐसे 2003 टू 2020। इस बुक को लिखा है सलमान रुश्दी ने लिखा है। सलमान रुश्दी वगैरह, जैसे सलमान रुश्दी हो गए, रस्किन बॉन्ड हो गए, जेके रॉलिंग हो गए, अमिताभ घोष हो गए, इन सभी का बुक्स जब भी आपको रिलीज होता है तो वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैंने लगातार इन सभी अच्छे राइटर्स का बुक लिया है, आप इन्हें गौर से देखें। तो सलमान रुश्दी का जो बुक है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ऐसे 2003 टू 2020। सलमान रुश्दी का आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इनके बारे में देखते हैं। यह ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं और इनका जो दूसरा एक इनका उपन्यास था मिडनाइट चिल्ड्रेन, जिससे इन्हें प्रसिद्धि मिली क्योंकि उस बुक को बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये महोदय हैं सलमान रुश्दी। इनका एक बुक अभी मैंने बताया, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ 2003 टू 2020। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, इस बुक को किन्होंने लिखा है? सलमान रुश्दी साहब ने लिखा है। और इनका एक और फेमस बुक है मिडनाइट चिल्ड्रेन। अन्य बुक्स देखिए, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, यह बुक भी किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। अगला बुक है द सैटनिक वर्सेस। यह भी बुक किनके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो टोटल 4 बुक मैंने अभी सलमान रुश्दी का बताया इम्पोर्टेंट बुक, द सैटनिक वर्सेस, द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, मिडनाइट चिल्ड्रेन और एक और था द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। ये 4 बुक आप इम्पोर्टेंट किनका? सलमान रुश्दी का याद रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में इस राइटर से बुक आएगा तो यही पूछा जाएगा, इन्हीं 4 में से कोई एक पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, रस्किन बॉन्ड का नया बुक लॉन्च हुआ है, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन। पहले तो आप नाम जान लें, रस्किन बॉन्ड, ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बुक लिखा करते हैं। तो जो भी बचपन से जुड़ा हुआ अगर बुक का नाम होगा तो आप अगर ऑप्शन में रस्किन बॉन्ड रहे तो आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों से जुड़े हुए बुक ज़्यादा लिखते हैं। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, तो ऑल टाइम फेवरेट बुक किन्होंने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अगला है इट्स वंडरफुल लाइफ, ये किन्होंने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने ही ये बुक लिखा है। और इससे पहले कौन सा बुक था? ऑल टाइम फेवरेट। तो रस्किन बॉन्ड जो हैं यह हिमाचल प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था और पैतृक निवास जो है वह इंग्लैंड में था। बाल साहित्य पर सबसे ज़्यादा लिखने वाले ये देश के पहले अंग्रेज साहित्यकार माने जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्होंने मिला था और इन्होंने शादी नहीं की है। हिमालयी सौंदर्य को प्यार करने वाले इंसान हैं। तो ये सारी जानकारी किनके बारे में है? रस्किन बॉन्ड। ये मतलब भारत से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी कहाँ पे रहते हैं? ब्रिटेन में रहते हैं। तो नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड। बुक का नाम क्या हो गया? ऑल टाइम फेवरेट एंड इट्स ए वंडरफुल लाइफ। ऑल टाइम फेवरेट एक अलग बुक है, इट्स ए वंडरफुल लाइफ जो बुक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वह बुक है। अन्य बुक है रूम ऑन द रूफ। रूम ऑन द रूफ, छत पे घर, रूम ऑन द रूफ। ये बुक किन्होंने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। एक और बुक है द ब्लू अम्ब्रेला, ये सब बच्चों का बुक है। तो 4 इम्पोर्टेंट बुक मैंने रस्किन बॉन्ड का बताया, द ब्लू अम्ब्रेला,
ऑल टाइम फेवरेट, इट्स वंडरफुल लाइफ और एक और था रूम ऑन द रूफ। ये 4 बुक का नाम याद रखिएगा। हम अगले राइटर की तरफ बढ़ते हैं। अगला राइटर हैं अमिताव घोष। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। देखिए स्क्रीन पे भी दिखा हुआ है, ए न्यू स्टोरी बाय ज्ञानपीठ विनर अमिताव घोष। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताव घोष को लिखा था। आप हमें कमेंट करके बताइए कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताव घोष को किस बुक के लिए दिया गया था। इनका एक नया बुक आया है जिस बुक का नाम याद रखिए, द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन ये बुक किनका है? अमिताव घोष का है। अगला बुक है काउंट डाउन। ये बुक के भी राइटर यही हैं, अमिताव घोष। अन्य बुक है द नटमेग्स कर्स। तो अभी हाल में जो बुक इनका आया है वह है द नटमेग्स कर्स और द लिविंग माउंटेन। ये दोनों ही बुक अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। अन्य बुक्स जैसा मैंने आपको पहले बताया, काउंट डाउन, ये सारे बुक पहले आ चुके हैं। काउंट डाउन हो गया, जंगल नामा हो गया, इसके बाद द शैडो लाइन्स, ये सारे बुक्स पहले हैं। यानी 5 बुक्स मैंने आपको अमिताभ घोष का बताया। कौन कौन सा? सबसे पहला द लिविंग माउंटेन एंड नटमेग्स कर्स। नटमेग्स कर्स और लिविंग माउंटेन ये दोनों अभी न्यू बुक है, तो ये एग्ज़ाम में आएंगे। उसके अलावा आप याद रखिएगा काउंट डाउन, द शैडो लाइन्स और एक और जंगल नामा। ये सारे बुक किनका है? अमिताभ घोष जी का बुक है। आपको मैं बता दूं कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस बुक के लिए दिया गया था? शैडो लाइन्स बुक के लिए ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगले राइटर हैं अमर्त्य सेन। आप जानते हैं अमर्त्य सेन हमारे एक अर्थशास्त्री हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया बुक है होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड ये अपनी ये मेमोरायर मतलब होता है कि अपने यादों को सहेजा जाता है जिस बुक में, उसे कहा जाता है। तो होम इन द वर्ल्ड ये किनका बुक है? अमर्त्य सेन का बुक है। अगला बुक है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ये काफ़ी चर्चा में रहा था और काफ़ी एग्जाम में भी आया है। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन का बुक है। होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन का बुक है। और इनके बारे में जान लीजिए 1998 में, समझिए कितना पहले, 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अभी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हैं। तो अमर्त्य सेन का 2 बुक कौन सा हो गया? होम इन द वर्ल्ड और द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। इसी तरह इससे पहले मैंने बताया था अमिताभ घोष का, तो अमिताभ घोष का बुक कौन सा हो गया? तो अमिताभ घोष जी का 5 बुक मैंने बताया। वो 5 बुक कौन कौन से हैं? द लिविंग माउंटेन एंड नटमेग्स कर्स, ये दोनों नए बुक हैं। इसके अलावा काउंट डाउन, द शैडो लाइन्स और जंगल नामा। रस्किन बॉन्ड का 4 बुक बताया था मैंने, ऑल टाइम फेवरेट, इट्स ए वंडरफुल लाइफ और ये आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं द ब्लू अम्ब्रेला, रूम ऑन द रूफ। ये 4 बुक किनका हो गया? रस्किन बॉन्ड का। और अगले हो गए ये महाशय सलमान रुश्दी। इनका भी मैंने 4 बुक बताया आपको, द सैटनिक वर्सेस, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, मिडनाइट चिल्ड्रेन और द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनके अभी हाल के बुक और पुराने बुक्स की मैंने चर्चा की। अगला बुक है पॉलिसी मेकर्स जर्नल और यह बुक लिखा गया है कौशिक बसु के द्वारा। बुक का पूरा नाम है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। पूरा बुक का नाम क्या है? पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। और इनको लिखा है कौशिक बसु। यह भी एक अर्थशास्त्री ही हैं। कौशिक बसु एक अर्थशास्त्री हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं और यूपीए सरकार के दौरान प्रमुख अर्थशास्त्री के पद पे, चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पे थे और विश्व बैंक के भी मुख्य अधिकारी के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो इनका बुक का नाम याद रखिएगा, पॉलिसी मेकर्स जर्नल
फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। आप याद रखिएगा ये दिल्ली के थे और वाशिंगटन डीसी में यानी अमेरिका में अभी रह रहे हैं, ऐसे आप याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो पूरा बुक का नाम क्या हो गया, पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। बुक के राइटर कौशिक बसु। अगला बुक है झुम्पा लाहिड़ी। अब इनका भी नाम आपने कितनी बार ही सुना होगा, झुम्पा लाहिड़ी। तो इनके भी जो भी बुक्स होते हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं। अभी हाल ही में रिसेंटली एक बुक आया है वेयर अबाउट्स, ये किनका बुक है, झुम्पा लाहिड़ी का बुक है। एक और फेमस बुक है झुम्पा लाहिड़ी का जिसका नाम है द नेम सेक। तो दो बुक आप याद रखिएगा, द नेम सेक और वेयर अबाउट्स, ये दोनों किनके द्वारा लिखा गया है, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया था। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ये उन्हीं की तस्वीर है। तो ये झुम्पा लाहिड़ी का जो नाम है, मेन नाम, वह नीलांजना सुदेशना है, लेकिन झुम्पा इनका उपनाम था। बचपन में प्यार से झुम्पा इनको बुलाया जाता था, बाद में इनका नाम झुम्पा लाहिड़ी ही रह गया। तो आप नाम याद रखिएगा, नीलांजना सुदेशना इनका नाम है। इनके दो बुक्स हैं, वेयर अबाउट और दूसरा जो है द नेम सेक। ये दोनों बुक झुम्पा लाहिड़ी का इम्पोर्टेंट है। अगले बुक की तरफ बढ़ते हैं, दिस इज अमेरिकाज डे। यह प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा लिखा गया बुक है। दिस इज अमेरिकाज डे, यह किन्होंने लिखा है, जो बाइडेन। अभी हाल ही में जनवरी में 20 जनवरी के लगभग इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति की पद की शपथ ली थी। वहीं उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। तो नाम याद रखिएगा, जो बाइडेन के द्वारा लिखा गया बुक है दिस इज अमेरिकाज डे। अगला जो बुक है इंडियाज पावर एलाइट, क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन, यह संजय वारू के द्वारा लिखा गया बुक है। इससे पहले संजय वारू ने एक बुक लिखा था, आपने उसे ज़रूर पढ़ा होगा या फिर आपको ज़रूर मालूम होगा उस बुक का नाम, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसके बाद ये बहुत ही चर्चा में आ गए थे। ये है हमारे संजय वारू और यही बुक था वो, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अब तस्वीर में भी देख रहे होंगे, एक तरफ मनमोहन सिंह की तस्वीर है बुक पर और एक तरफ सोनिया गांधी की तस्वीर है। इंडियाज पावर एलाइट, कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन, ये बुक आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्योंकि हाल ही में ये बुक आया है। राइटर हैं संजय वारू। अन्य जानकारी देखते हैं, संजय वारू जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रहे हैं और इनका फैमिली रिलेशन माना जाता है, तभी तो ये सारी बात जानते थे उनके बारे में। और बाद में उन्होंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके एक बुक लिखा है। अगला बुक है सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया बुक है अनदर डजन स्टोरी। अनदर डजन स्टोरी, अब थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये बुक का नाम है अनदर डजन स्टोरी। यह सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया बुक है। तो बुक का नाम याद रखिएगा, अनदर डजन स्टोरी, सत्यजीत रे। अगला बुक है कर्मा, ए योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी। इसके राइटर हैं सदगुरु। ये काफ़ी फेमस हैं, आपने ईसा फाउंडेशन का नाम सुना होगा और ईसा फाउंडेशन के ये संस्थापक हैं। ये ईसा फाउंडेशन जो है अमेरिका में और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जगह पर काफ़ी दूर में ये फैला हुआ है ईसा फाउंडेशन, और उसके संस्थापक सदगुरु हैं। सदगुरु का जो पहला नाम था वह था जग्गी वासुदेव। तो ये कर्मा, ए योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी, तुम्हारे भविष्य बनाने में एक योगी का क्या गाइडेंस होता है उस पर इन्होंने बुक लिखा है, कर्मा ए योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी। बुक का राइटर हैं सदगुरु। अगला बुक है जेकी रोलिंग के द्वारा लिखा गया बुक है। आप जेकी रोलिंग का तो नाम अवश्य ही जानते होंगे, हम आगे देखेंगे, पहले आप बुक का नाम याद रख लीजिए, द क्रिसमस पिग। पिग मतलब सुअर। तो ये मुंह भी आपको उसी की तरह बनाया गया है इसमें पिक्चर में। तो द क्रिसमस पिग ये बुक किन्होंने लिखा है, जेके रोलिंग ने लिखा है। आप देख भी रहे हैं ये जेके रोलिंग की तस्वीर है और इनके हाथ में एक बुक है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर एक बुक नहीं है, ये एक सीरीज में लिखा गया बुक है जिसको लिखा था जेके रोलिंग में, और इसी बुक के कारण वह फेमस भी हुई। इनका पूरा नाम है जेके रोलिंग का जॉन कैथलीन रोलिंग। जॉन कैथलीन रोलिंग।
हैरी पॉटर बुक के लिए सदी की सबसे मशहूर उपन्यासकार मानी गई। नाम याद रखिएगा। हैरी पॉटर सीरीज किसने लिखा? जेके रॉलिंग ने। और द क्रिसमस पिग बुक किन्होंने लिखा है? जेके रॉलिंग ने। अगला बुक है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। इस बुक को लिखा है संदीप मिश्रा ने। संदीप मिश्रा ने इस बुक को लिखा है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। यह भारतीय एथलीट हैं और इन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में अपने प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीती थी। 2018 के एशियन गेम्स से ये फेमस हुई। नाम है दूती चंद और उन पर ही एक बुक लिखा गया है संदीप मिश्रा के द्वारा, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। इस बुक को लिखा है आर.वी. रविंद्रन ने। किन्होंने लिखा है? आर.वी. रविंद्रन ने। ये भी एक जज रह चुके हैं। इन्होंने बुक का नाम क्या है? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। और इसे विमोचित किया है, यानी इस बुक को लिखा है आर.वी. रविंद्रन ने, जबकि इसे लॉन्च किन्होंने किया है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना। इनका नाम तो बहुत ही फेमस है, एन.वी. रमन्ना, इसलिए यह बुक अपने में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नाम याद रखिएगा, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, आर.वी. रविंद्रन इसके राइटर हैं। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, आर.वी. रविंद्रन। अगला बुक है ग्रोइंग अप बाइडेन। यह बुक लिखा गया है वैलेरी बाइडेन ओवेंस। जो बाइडेन जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी बहन ने अपनी पुरानी यादों को एक बुक में संजोया है। उसी बुक का नाम है ग्रोइंग अप बाइडेन। किन्होंने लिखा है? वैलेरी बाइडेन ओवेंस। यह जो बाइडेन के बहन हैं, वैलेरी बाइडेन ओवेंस। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। यह बुक लिखा गया है धवल कुलकर्णी के द्वारा। धवल कुलकर्णी ने लिखा है कि किस तरह से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। धवल कुलकर्णी के द्वारा लिखा गया बुक है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ द गांधीज असैसिन। अगला बुक है ऑपरेशन खोखड़ी। इस बुक के राइटर हैं मेजर जनरल राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया। मैं आपको बता दूं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन था। भारत के सैनिक सिर्फ अपने ही देश की रक्षा नहीं करते हैं, समय समय पर यूएन के द्वारा पीस कीपिंग के रूप में किसी अन्य देश में भी भेजे जाते हैं। जैसे एक बार अफ्रीका का कोई देश था जहां पर इन्हें भेजा गया था वहां के आतंकवादियों से लड़ने के लिए, और उस समय मेजर जनरल राजपाल पूनिया जो थे वह मुख्य थे, अपने कमांडिंग ऑफिसर थे इंडिया के, और वहाँ पे इन्होंने बहादुरी से लड़ा था। उसी कहानी को इन्होंने इस बुक में लिखा है ऑपरेशन खोखड़ी। यहाँ पे छोटे अक्षरों में भी लिखा हुआ है द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द इंडियाज आर्मीज मोस्ट सक्सेसफुल मिशन एज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के तौर पे इंडिया के इन्हीं मेजर जनरल राजपाल पूनिया के द्वारा जो ऑपरेशन किया गया था अफ्रीका में, उसका नाम है ऑपरेशन खोखड़ी, और उस बुक को उन्होंने लिखा है। अगला बुक है द स्ट्रगल विद इन मेमोयर ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान हुई घटनाओं को इस बुक में चर्चा किया है। द स्ट्रगल विद इन अशोक चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया बुक है द स्ट्रगल विद इन। अगला बुक बहुत ही फेमस और शायद आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। राइटर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं विनोद कापड़ी। उन्होंने इस बुक को लिखा है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। जब लॉकडाउन अनाउंस्ड हुआ था उस समय कई मजदूर दिल्ली, मुंबई, इन सारे शहरों में फंसे हुए थे, और वो चूँकि डेली वेज पे काम करते थे, तो जब उनका काम बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो उन्हें खाना तक मिलना मुश्किल हो गया। वैसे केस में उन्होंने इतना दूर, और सरकार के द्वारा कोई साधन भी नहीं दिया गया था, ट्रेन, प्लेन, सारा चीज़ बंद था,
तो वो पैदल ही चल दिए घर की तरफ। ये कहानियों को इसमें बताया गया है। 1232 किलोमीटर किस तरह से दिल्ली से बिहार, दिल्ली से यूपी लोग पलायन कर रहे थे, उसी कहानी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। अगला बुक है सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लिगेसी। इस बुक को लिखा है विक्रम संपत ने। नाम याद कर लीजिए, सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लिगेसी बुक को लिखा है विक्रम संपत ने। और माई एक्सपीरियंस विद द साइलेंस एक बुक है जिसमें समीर सोनी एक एक्टर हैं। डिप्रेशन के दौरान आदमी को क्या परेशानी झेलना पड़ता है, किस तरह से फिर मजबूत होकर एक नए ज़िंदगी की शुरुआत होती है, उसी चीज़ को उन्होंने पेन डाउन किया है। नाम है माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस। एक बुक और आप याद किए होंगे, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। ये लिखा था महात्मा गांधी ने। उसी तरह माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस, यानी साइलेंस मतलब मौन, मौन के साथ मेरा एक्सपीरियंस, इस बुक को लिखा है समीर सोनी ने। आप बुक को याद कर लीजिए। अगला बुक है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। सिंपल लाइफ की कहानी तो ऐसी है, जब ये गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, तब किसी से बाइक पे लिफ्ट लेके जाया करते थे। किसी से बाइक पे लिफ्ट ले लेते थे और तब पहुंचते थे अपने मुख्यमंत्री के ऑफिस में। तो इतना सिंपल लाइफ जीने वाला इंसान, अब कहीं भी इनको चाय के दुकान पे या फिर कहीं भी कुछ रोड साइड चीज़ खाते पीते आप इनको देख सकते हैं। एक चीफ मिनिस्टर इस तरह से गोवा में जीता था, तो ये महान थे और हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इस बुक को लिखा है नितिन ए गोखले ने लिखा है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ये सारे बुक्स इम्पोर्टेंट है, कोई भी बुक्स आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स, इसे लिखा है संध्या रविशंकर ने। करुणानिधि यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके ही लाइफ के बारे में लिखा गया है। बुक का नाम है करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स, संध्या रविशंकर के द्वारा लिखा गया है। अगला बुक है लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, रितेश विक के द्वारा लिखा गया बुक है। नाम है लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम। डाउन अंडर द डोम, इस बुक को लिखा है स्वाति पांडे और अर्चिडा मुखर्जी ने लिखा है। नाम याद रखिएगा, अर्चिडा मुखर्जी और स्वाति पांडे ने एक बुक लिखा है डाउन अंडर द डोम। अगला बुक है पांच इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन। इस बुक को लिखा है सुष्मिता मुखर्जी ने। इसमें उन्होंने चर्चा किया है किस तरह से समाज बांझ औरतों को इनकम्प्लीट समझता है, अपूर्ण समझता है। बांझ वैसी औरत होती है जिन्हें मेडिकल कारणवश बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो वो बांझ कहलाती है, और उसी पर उन्होंने बुक लिखा है सुष्मिता मुखर्जी ने। अगला बुक है एडवांटेज इंडिया, अनिंद्या दत्ता के द्वारा लिखा गया बुक है ट्रू स्टोरी द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इंडियन टेनिस प्लेयरों की चर्चा इसमें की गई है। एडवांटेज इंडिया, टेनिस प्लेयरों की चर्चा की गई है, अनिंद्या गुप्ता के द्वारा लिखा गया बुक है एडवांटेज इंडिया। अगला बुक है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये बुक को लिखा है ऑस्ट्रेलिया की जीत और इंडिया के 71 ईयर टेस्ट के इतिहास को लिखा गया है। आर कौशिक बुक के राइटर हैं। अगला बुक है माय मदर माय हीरो, अच्युत सामंत के द्वारा लिखा गया है। अच्युत सामंत ने माय मदर माय हीरो बुक को लिखा है, और ये बुक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस बुक को रिलीज किया था। माय मदर माय हीरो, बुद्धा इन गंधारा। तो ये बुक को लिखा है सुनीता द्विवेदी ने लिखा है, और इस बुक में जो भी म्यूजियम में महात्मा बुद्ध की तस्वीरें हैं या पुरानी जो तस्वीरें हैं उन सभी पर ही इन्होंने टिप्पणी किया है। बुद्धा इन गांधारा सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखा गया बुक है। अगला बुक है लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट,
7 पावरफुल स्टेप टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी 7 ऐसे आदमी जो किसी तरह से वो मतलब नहीं चढ़ पाने वाले थे, फिर भी उन्होंने एवरेस्ट को चढ़ाई किया है। वो 7 लोगों की कहानियाँ का इसमें वर्णन किया गया है। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, इसको लिखा है टीम वार्डन ने इस बुक को लिखा है, लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट। अगला बुक है एस वसीन, अवतार सिंह वसीन के द्वारा लिखा गया बुक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। पुराने समय में किस तरह से हमारी विदेश नीति थी नेहरू के समय में, तिब्बत को लेके, चाइना को लेके, उस चीज़ का वर्णन इसमें किया गया है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह वसीन के द्वारा लिखा गया बुक है। अगला बुक है वाहन मास्टर क्लास। वाहन आप समझते हैं ना, किसी भगवान का कोई वाहन होता है, तो इसमें गणेश जी के वाहन चूहा पर यह पूरा बुक लिखा गया है। इसके राइटर हैं अल्फ्रेडो कोवेली। कौन है? अल्फ्रेडो कोवेली, नाम याद रखिएगा। वाहन मास्टर क्लास, आप यहाँ पे गणेश जी की तस्वीर भी देख रहे होंगे और चूहा का भी तस्वीर देख रहे होंगे। तो ये बुक अल्फ्रेडो कोवेली के द्वारा लिखा गया बुक है, वाहना मास्टर क्लास। अगला बुक है माई जॉय एंड सॉरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। इस बुक को लिखा है कृष्णा सक्सेना ने। कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखा गया बुक है माई जॉयज एंड सॉरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड करने का मतलब होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माइंड से डेवलप नहीं होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो वैसे बच्चों के साथ माँ का क्या एक्सपीरियंस होता है, माँ की क्या खुशी होती है, क्या दुख होता है, उसका वर्णन इस बुक में किया। और ये बुक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर्षवर्धन ने जो हमारे उस समय के हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था, माई जॉय एंड सोरो एज ए मदर ऑफ द स्पेशल चाइल्ड। तो इसीलिए यह बुक इम्पोर्टेंट है, कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखा गया बुक है। अगला बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये बुक तो सबको याद ही होगा अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, क्योंकि डेविड डायोप को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था और ये इसी बुक के लिए डेविड डायोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो देख ही रहे हैं डेविड डायोप की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। और कुछ और जानकारी देखते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था और ये फ्रांस के उपन्यासकार हैं और फ्रांस के पहले उपन्यासकार हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इस बुक के लिए। और 2000 इससे पहले किसको मिला था? 2020 में जो पुरस्कार मिला था मार्के लुकास रीजनेबल्ड को मिला था। तो उनका भी बुक आप याद रखिए क्योंकि हो सकता है ये बुक पूछा जाए आपसे। तो बुक का नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये बुक था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 का दिया गया मार्के लुकास रीजनेबल्ड को। ये नीदरलैंड की थी। तो नाम याद रखिएगा, 2020 का मेन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? मार्के लुकास रीजनेबल्ड को। किस बुक के लिए? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर के पुरस्कार किसे दिया गया? डेविड डायोप को। किस बुक के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अगला बुक है कल्की कोचलिन के द्वारा पहला बुक लिखा गया एलिफेंट इन द वोम्ब, मतलब गर्भ में एलिफेंट। इस कहानी को मतलब कहानी के रूप में कुछ इंटरेस्टिंग बना के इन्होंने लिखा है कल्की कोचलिन। ये थोड़ा फनी भी बुक है। तो कल्की कोचलिन के द्वारा लिखा गया बुक है एलिफेंट इन द वोम्ब। अगला बुक है बंगाल इलेक्शन 2021 एन इलेक्शन डायरी, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। इसमें दीप हल्दर के द्वारा हाल ही में जो बंगाल विधानसभा चुनाव हुआ था उसकी चर्चाएं इसमें की गई है। अब देख रहे हैं टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जिसमें जीती थी, ममता बनर्जी की सरकार फिर से सत्ता में आई। तो इन सारी चर्चाओं को बुक का नाम क्या है? बंगाल 2020 एन इलेक्शन डायरी। और राइटर कौन है? दीप हल्दर। अगला बुक है द फोर्थ लायन, एसे फॉर द गोपाल कृष्ण गांधी।
गोपाल कृष्ण गांधी के जीवन पर लिखी गई बुक है। गोपाल कृष्ण गांधी कौन थे मैं आगे बताता हूँ, बट आप अभी याद रखिए द फोर्थ लायन। यह बुक किनके जीवन पर लिखा गया है? गोपाल कृष्ण गांधी के जीवन पर लिखा गया है। वेणु माधव गोविंदू श्रीनाथ राघवन के द्वारा ये दोनों ने मिलकर लिखा है बुक को। दोनों का नाम याद रखिएगा, वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन। गोपाल कृष्ण गांधी जो थे, गोखले नहीं, वो तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गांधी की बात हो रही है जो गांधी जी का पोता थे, गांधी जी के पोते थे और एक IAS अधिकारी थे और बंगाल के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। तो इन पर लिखा गया बुक है द फोर्थ लायन। लिखा है वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने। अगला बुक है लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। सबसे पहली भारतीय डॉक्टर जिनका नाम था आनंदीबाई जोशी। क्या नाम था? आनंदीबाई जोशी। और यह उनकी ही तस्वीर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आनंदीबाई जोशी की तस्वीर है। इंडिया की पहली लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर का डिग्री लेने वाली इंडिया की पहली लेडी थी। उन पर ही बुक लिखा गया है और बुक को लिखा है कविता राव ने। थोड़ा और जानकारी ले लीजिए क्या इन्हें प्रेरित किया था। तो इनका विवाह 9 साल की उम्र में ही हो गया था और इनसे 20 साल बड़े जिनका नाम था गोपाल राव, उनसे इनकी शादी हो गई थी। और 14 साल की उम्र में, 9 साल में इनका शादी हुआ था और 14 साल की उम्र में ही माँ बन गई। लेकिन 10 दिन के बाद ही इनके बच्चे की मृत्यु हो गई। और अपना संतान खो देने के बाद इन्होंने यह प्रण किया था कि एक दिन डॉक्टर बनेगी और ऐसे असमय मौत को रोकने का प्रयास करेगी। यही चीज़ इन्हें प्रोत्साहित किया था। आप स्क्रीन पे इनकी कहानी पढ़ लीजिए। तो ये थे हमारे आनंदीबाई जोशी जिन पर लिखी गई बुक है लेडी डॉक्टर। अगला बुक है ए कश्मीरी सेंचुरी, खेमलता वाखलो के द्वारा लिखा गया बुक है। इस बुक में उन्होंने कश्मीरी भाषी मूल निवासी होने का अर्थ क्या है, इसकी गहरी समझ के आधार पर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर आज तक कश्मीर की क्या स्थिति रही है, इस पर उन्होंने चर्चा की है। तो इस बुक को आप याद रखिएगा और राइटर को याद रखिएगा, एक कश्मीरी सेंचुरी, और राइटर हैं खेमलता वाखलो। अगला बुक है स्टोरीज आई मस्ट टेल। इस बुक को लिखा गया है कबीर बेदी के द्वारा लिखा गया है। ये एक्टर के रूप में कार्य किए हैं बॉलीवुड में, आप इन्हें जानते होंगे। मैं दूसरा तस्वीर दिखाता हूँ। और पूरा बुक का नाम क्या है? स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर। अपने ज़िंदगी के कुछ इमोशनल पल को इन्होंने शेयर किया है बुक में, जिस बुक का नाम क्या है? स्टोरीज आई मस्ट टेल, कहानियाँ जो मुझे अवश्य बतानी चाहिए। तो वो बुक, ये एक्टर की तस्वीर है कबीर बेदी की। और इन्होंने मेनली जो है कहानी, इमोशनल कहानी अपने शादी की, प्रतिमा गुप्ता से पहली शादी हुई थी, फिर बाद में वो टूट गया, परवीन बीवी के साथ रिश्ते में आ गए, इन सारे कहानियों को इन्होंने इसमें लिखा है स्टोरीज आई मस्ट टेल। अगला बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पावर। राजीव मल्होत्रा के द्वारा लिखा गया बुक है। राजीव मल्होत्रा के द्वारा लिखा गया बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पावर, 5 बैटल ग्राउंड। इसके बेस्ड यह बुक है। आपने एक सुना होगा इन्फिनिटी फाउंडेशन, इसके संस्थापक रहे हैं राजीव मल्होत्रा। रिसर्च एंड एजुकेशन से जुड़ी हुई यह संस्था है इन्फिनिटी फाउंडेशन, और उसी के यह संस्थापक रहे हैं। इनके द्वारा बुक लिखा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पावर। अगला बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। क्लाइमेट चेंज पर जो भी बुक होते हैं वो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, एक और सभी के लिए क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन किया गया है। ये बुक का मेन थीम है और ये बुक का नाम भी है। इसको लिखा है आकाश रैनिसन ने। यह एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं इंडिया के और बहुत ही फेमस, इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनका तारीफ़ किया था। और क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल, इस बुक को लिखा गया है आकाश रैनिसन के द्वारा। अगला बुक है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स।
इस बुक को लिखा है विष्णुपद सेठी ने इस बुक को लिखा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विष्णुपद सेठी के द्वारा लिखा गया बुक है बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स। विष्णुपद सेठी के द्वारा लिखा गया बुक है और यह इसके लिए फेमस है क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विष्णुपद सेठी द्वारा लिखी गई बुक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स को लॉन्च किया था। इसमें 61 कविताओं का संग्रह है जिसमें जीवन के अनुभव, मृत्यु की धारणा, इन सभी चीज़ों पर बात की गई है। ये देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, ये हैं विष्णुपद सेठी और जो दिख रहे हैं बुक को लिए हुए वो है नवीन पटनायक, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। बहुत ही शांत और सरल जिंदगी जीने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। अगला है माई ईयर्स विथ राजीव, ट्रम्प एंड ट्रेजेडी। जीत और दुखद घटनाएं, इन सारी चीज़ों को वर्णन किया गया है इसमें राजीव गांधी के, और नाम है वजाहत हबीबुल्लाह। ये इनके फ्रेंड और फैमिली दोस्त हुआ करते थे जिन्होंने इस बुक को लिखा है। वजाहत हबीबुल्लाह ने माई ईयर्स विथ राजीव, ट्रम्प एंड द ट्रेजेडी। अगला बुक है राइट अंडर योर नोज, राइट अंडर योर नोज, आर गिरिधरन। इन्होंने इस बुक को लिखा है राइट अंडर योर नोज। इसमें चर्चाएं की गई है किस तरह से पुलिस के कब्जे से बाहर जो है क्रिमिनल होते हैं, किस तरह से पुलिस के पकड़ से बाहर होते हैं, पुलिस के सामने क्राइम करके निकल जाते हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा इसमें की गई है। राइट अंडर योर नोज, आर गिरिधरन। अगला बुक है ऑल यू नीड इज जोश। इस बुक को लिखा है सुप्रिया पॉल ने। ये बहुत ही इंस्पायरिंग बुक है किसी भी इंटरप्रेन्योर के लिए जो ज़िंदगी की इंडस्ट्री में शुरुआत करना चाहता है, उसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आज भर के लिए इतना ही। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।